बिहार में महागठबंधन के साथ ही खेला हो गया है। बिहार में एक बार फिर से भाजपा ने तेजस्वी यादव को झटका दिया है। महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें से कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। इसके पहले 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के तुरंत बाद तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे लेकिन अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार में काफ़ी बड़ा खेला होगा, लेकिन खेला महागठबंधन के साथ होगा, ऐसा जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन के साथ ही खेला हो गया है। बिहार में एक बार फिर से भाजपा ने तेजस्वी यादव को झटका दिया है। महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें से कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। इसके पहले 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान भी आरजेडी के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो गए थे। आपको बताया चले, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक मुरारी गौतम विक्रम विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ, मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। चर्चा है कि कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ को बीजेपी लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र और मुरारी गौतम को सुरक्षित सीट से सासाराम से टिकट दे सकती है। ये अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तीनों विधायक भड़वा पट्टे में डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा परिसर में जाते नजर आए। इधर आपको हम विजुअल के माध्यम से भी दिखाएंगे कि जो तीनों विधायक हैं वो सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी कोटे से अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके साथ जाते नजर आ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। उन्होंने सुबह कटिहार में क्रिकेट मैच खेला और भागलपुर में रोड शो किया। यानी साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो भागलपुर में वो मैच खेल रहे थे। सुबह ये लगाया जा रहा था कि काफ़ी टाइटल लिख रहे थे लोग, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे कि बिहार में छक्के और चौके लगेंगे अब। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ ही अब चौके और छक्के लगने लगे हैं। संगीता कुमारी पहली बार राजद के टिकट पर राजनीति में आई थी और चुनाव जीत गई थी। संगीता करीब 8 साल पहले राजनीति में आई थी। इस बीच वे राजद महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर भी रही। जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी लड़ी थी। अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, अब आरजेडी की जगह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई है। आरजेडी के 3 विधायक घटने के बाद 75 विधायक हो गए हैं, जबकि बीजेपी में कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक बीजेपी में शामिल होने पर उनकी विधानसभा में 81 विधायक हो गए हैं। यानी साफ शब्दों में अब कहा जाए तो बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और अब जो 3 विधायक, जो कि मुरारी प्रसाद गौतम और संगीता कुमारी और जो सिद्धार्थ हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, ये 2 कांग्रेस से हैं और 1 राजद से जो बदले हैं, जिसमें मुरारी प्रसाद गौतम रोहतास जिले के चिनारी विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। कांग्रेस की बड़ी नेत्री मीरा कुमारी गुट के माने जाते हैं। मुरारी गौतम कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रभारी भक्तचरण दास के काफ़ी करीबी थे। वही भक्तचरण दास जिन्हें लालू प्रसाद यादव ने भगचोदर कह दिया था, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन अब इसी वजह से उन्हें महागठबंधन सरकार ने कांग्रेस की तरफ से मंत्री भी बनाया था। लेकिन मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने महागठबंधन के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर दिया और बदल गए। सरकार ने कांग्रेस की तरफ से उन्हें मंत्री भी बनाया, उसके बाद भी वो बदल गए और प्रदेश अध्यक्ष से काफ़ी नाराज़गी भी थी अखिलेश कुमार से। लेकिन जो नाराज़गी थी वो अलग जगह है। लेकिन अब बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार विधायक बदल रहे हैं और विधायक जो संदीप सौरभ हैं, मुरारी प्रसाद गौतम है, जैसे सिद्धार्थ सौरभ की बात करें तो पटना जिले के विक्रम विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे। विधायक दल के नेता की रेस में इनका नाम था, लेकिन अब अजीत शर्मा को यह पद मिल गया था। दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। इनके पाला बदलने के पीछे एक और भी वजह बताई जा रही है। लेकिन
कई सारी चीज़ें हैं जो लोकसभा की सीट है, सबसे बड़ी बात कि लोकसभा सीट है, इसके लिए ये सबसे बड़ी वजह है कि लोकसभा सीट पे सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे ही जो सिद्धार्थ सौरभ हैं उन्हें कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा की लोकसभा सीट से लड़ाने की बात चल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी अपने पाला जो बदल चुके हैं। अब संगीता कुमारी की बात करें, संगीता कुमारी पहली बार राजद के टिकट पर कैमूर जिले के मोहनिया से विधायक बनी है, लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था, लेकिन अब बीजेपी में ही वो ही खुद शामिल हो गई। संगीता करीब 8 साल पहले राजनीति में आई हैं। इस बीच वे राजद महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष भी रही, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ी थी। और भी ये तमाम अपडेट्स खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल BKM खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।